मुलायम परिवार में एक और बड़ा खुलासा। प्रतीक यादव की मौत के बाद अब संपत्ति को लेकर चर्चा तेज। करोड़ों की जायदाद, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अपर्णा यादव को नहीं मिला कोई हिस्सा? जी हां, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और कारोबारी प्रतीक यादव की मौत के बाद अब उनकी संपत्ति को लेकर कई दावे सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव ने अपनी ज्यादातर संपत्ति अपनी बेटियों के नाम कर दी थी, जबकि पत्नी अपर्णा यादव का जिक्र नहीं किया गया। हालांकि इसको लेकर परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस खबर ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। प्रतीक यादव सिर्फ राजनीतिक परिवार का हिस्सा ही नहीं थे, बल्कि खुद भी एक बड़े कारोबारी के तौर पर पहचाने जाते थे। रियल एस्टेट, फिटनेस कारोबार और लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर उनका नाम अक्सर चर्चा में रहता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी करोड़ों की संपत्ति, महंगी गाड़ियां और कई कारोबार थे। हाल ही में उनके अचानक निधन के बाद अब उनकी संपत्ति को लेकर नए दावे सामने आने लगे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव ने अपनी संपत्ति अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी थी। वहीं अपर्णा यादव के हिस्से को लेकर अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव अपनी बेटियों से बेहद जुड़ाव रखते थे। परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि वो अक्सर बेटियों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे और उनके लिए अलग योजनाएं बनाया करते थे। यही वजह है कि अब ये मामला लोगों की दिलचस्पी का केंद्र बन गया है। प्रतीक यादव का नाम हमेशा राजनीति से दूरी बनाकर कारोबार करने वाले सदस्य के रूप में लिया जाता था। हालांकि उनकी पत्नी अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय रहीं और समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। ऐसे में परिवार और राजनीति के समीकरणों के बीच ये संपत्ति वाला मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि प्रतीक और अपर्णा के रिश्तों में पहले उतार चढ़ाव आए थे, हालांकि बाद में दोनों के बीच सब सामान्य हो गया था। हाल ही में दोनों की पारिवारिक यात्रा की तस्वीरें भी सामने आई थीं। लेकिन अब प्रतीक यादव की मौत और संपत्ति को लेकर सामने आ रही खबरों ने एक बार फिर परिवार को सुर्खियों में ला दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव की वसीयत में साफ रूप से लिखा गया है कि प्रतीक यादव की संपत्ति उनकी दोनों बेटियों को ही मिलेगी। इतना ही नहीं, इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई बताई जा रही है। दावा है कि बड़ी बेटी को 25 से 27 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही संपत्ति बेचने या अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का अधिकार मिलेगा। तब तक संपत्ति का इस्तेमाल तो किया जा सकेगा, लेकिन उसे बेचा नहीं जा सकेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई प्रतीक यादव ने कानूनी तौर पर अपनी सारी संपत्ति बेटियों के नाम कर दी थी, और अगर ऐसा है तो आगे इसका पारिवारिक और कानूनी असर क्या होगा। हालांकि अभी तक परिवार या अपर्णा यादव की ओर से इस मामले पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर चर्चा लगातार तेज हो रही है। राजनीतिक परिवार होने की वजह से ये मामला अब सिर्फ पारिवारिक नहीं, बल्कि सार्वजनिक दिलचस्पी का विषय बन चुका है। वहीं जानकारों का कहना है कि संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में आधिकारिक दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया सबसे अहम होती है। इसलिए जब तक परिवार की तरफ से स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आती, तब तक इन दावों को सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और चर्चाओं के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.